नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है और कल पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपये बढ़े तो सीएनजी के दाम में भी 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और साथ में जो अमूल का दूध है, मदर डेयरी का दूध है, वो भी अब 2 रुपये महंगा हो गया है। और ये माना जा रहा है कि ये इस युद्ध के कारण भारत में महंगाई की शुरुआत है। आने वाले दिनों में महंगाई का और दंश भारत की जनता को झेलना पड़ेगा। और बड़ी बात थी कि महंगाई का ये दंश जनता को झेलने की जो शुरुआत हुई है वो ये बंगाल का चुनाव परिणाम आने के बाद। और इस बीच कई दूसरे मुद्दे भी हैं। 2027 से पहले कल राकेश टिकैत जी ने बाबा टिकैत जी की पुण्यतिथि पे यह ऐलान कर दिया कि 2027 से पहले बड़ा आंदोलन वजूद में होगा, घैंसले अब निकालने पड़ेंगे किसान को और युद्ध होगा ट्रैक्टर के साथ में। और इस बीच चर्चाओं में है राजकुमार भाटी का वो बयान भी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में दिया जाट और गुज्जर समाज को लेके, और जिसे लेके सोशल मीडिया पे इस वक्त बड़ा विवाद उठ गया है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बाद पहली बार भारत की जनता पर महंगाई की मार पड़ी है, क्या कहोगे आप? अरे ये तो बहाना चाह रहा है इनको रेट बढ़ाने का। ये और भी बढ़ाओगे, ठीक है जी। और ये तो चुनाव चल रहे थे, जो इधर नहीं बढ़ाए चुनाव तो ही बढ़ा दिए। भाई आ क्यों नहीं रहा वहाँ से? वहाँ पर आना चाहिए। जब गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को छूट दे रखी, एनजीटी कानून यहाँ पर बना दिया है कि 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी। वाहन की पॉलिसी तो सरकार लेकर आई कि ज़्यादा वाहन ले आदमी। भाई ज़्यादा वाहन लेगा तो तेल चाहेगा, अब क्यों रोल लग रहे? भाई 10 साल पुरानी गाड़ी चल रही थी। एक गांव में गाड़ी है, वह 28 साल से चल रही, ना तो उसका इंजन हुआ ना वह मोबिल खाती। और 28 साल पुरानी, पूरा खेत में काम करे, जीप है और 8 क्विंटल तक वजन ले जा उठा के। और एनजीटी के हिसाब से तो वह आप लोग को फेल हो जानी देती। हमारे से बड़ा कोई अपराधी था ही नहीं एनजीटी के उसमें कानून में, लेकिन चल रही। अगर गांव की गाड़ी चल सकती है, वह मार्शल गाड़ी है, वह 8-9 लाख किलोमीटर चलेगी, इंजन हो यानी उसका तो कहीं की खराब है भाई। वो टिकैत साहब ने ली थी, बम्बई तक वह गई। और ऐसी बहुत गाड़ी, अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई। आज की भी गाड़ी 10 साल चलेगी। एक वकील है अपने यहाँ पे ही, उसने कहा आज मेरी 5 साल में 8,000 किलोमीटर चली गाड़ी। अब 5 साल में 8,000 चली, 10 साल में भाई वह खत्म हो जाएगी। तो आदमी दूसरी गाड़ी लेगा या गाड़ी किसी और को देगा। तो यह स्पीड चलती रही तो पूरे देश में गाड़ियाँ हो जाएगी। तेल क्या पूरी दुनिया लग लियो। भारत में तो जनसंख्या बढ़ने लग रही, गाड़ियाँ यहाँ पर आवेगी। पूरी दुनिया ने मार्केट यहाँ पर ढूंढ लिया और पूरा तेल भी बेचियो और अपना और सामान भी बेचियो। यहाँ पर पूरे संसाधन यहाँ पर बेचियो। तो इनकी पॉलिसी है भाई। अब क्यों रो रहे हैं कि तेल नहीं मारे पे? क्यों लग रहे रोने? अब दो इनको तेल भी तो जनता को। गाड़ी दे रही हो तो तेल कौन देगा? तेल भी तो सरकार ही देगी। प्रधानमंत्री ने अपील की भाई लोग तेल बचावे, बचत करें। तो मुख्यमंत्री का काफिला 2 गाड़ियों का होगा, 18 गाड़ियों से। प्रधानमंत्री खुद 2 गाड़ियों के साथ में जा रहे, ई रिक्शा में दिखे फिर रहे, बड़े बड़े नेता साइकिल पे जा रहे। कहीं ना जा रहे, फोटो खिंचवाने वाले जा रहे। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, उनकी मेडिकल गाड़ियां साथ चलती है और गाड़ियां सब साथ चलती है। जिस गाड़ी में वे चलते हैं उसके बराबर में गाड़ियां चलती है, जिससे कोई दूसरी गाड़ी ना आ जाए। मतलब 2 गाड़ियों को क्यों दिखा रहे हैं कि भाई 2 गाड़ी चल रही सड़क पर, और कोई है ही नहीं। 2 गाड़ी दिखा रहे, 500 मीटर पीछे उनकी और काफिले थे उनके, लेकिन उनको दिखाएंगे नहीं। चलो एक सिंबॉलिक भी होता है कि भाई हमने दिखाया कि कम खर्चा करो। अरे आप एनजीटी का कानून ख़त्म कर दो, गाड़ियाँ देश में कम बनेगी। गाड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 10 साल की पॉलिसी लेकर आए। यहाँ से गाड़ी 7-8 साल में वह दूसरी जगह जा रही, दूसरी जगह जहाँ जा रही वहाँ भी उसको डीजल चाहिएगा, वहाँ भी उसको पेट्रोल चाहिएगा। तो गाड़ी की वो बचत हो जाएगा, 30% फ्यूल बच जाएगा।
गाड़ी की बिक्री कम हो जाएगी, खड़ी करने की जगह नहीं, सड़क है नहीं, अब धुआं गाड़ियां बिक रही है। पॉलिसी तो इनकी खराब है ना, सरकार की खुद की। जो एनजीटी वाली पॉलिसी है 10 और 15 साल पुराने वाहनों को खत्म करने की, बैन कर दो, डीजल पे कर दो 25 साल और उस पर कर दो 35 साल। मैं पहले ठोक पीट का अपने आप चलाऊ जा करते गाड़ी, अब ये ठुकाई पिटाई वाले मिस्त्री खत्म कर दिए उन्होंने। कंपनी को फायदा होगा, जो नीचे की लेबर थे वे काम खत्म हो गए। नहीं तो और उसमें मिस्त्री रहता था, कहीं एक्सीडेंट हो गया, मैं थोड़े सा ठोक पीट का अपना ठीक कर ली, चला ली, वहीं अपना वो कर लिया। आजकल कंपनी के पेंट हो, कंपनी का पार्ट पड़ता है, गाड़ी का बिगड़ता कुछ है नहीं, लेकिन 10 साल के दायरे में आएगी वो गाड़ी कटेगी या अपनी को बेचो। ये कानून ख़त्म कर दो तो एनसीआर में 10% क्या 30% का फर्क पड़ेगा। गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी करने की जगह भी रहेगी। आप पेट्रोल की भाई 30 साल कर दो, डीजल की आप 20-25 साल कर दो। अब हमने बताना 28 साल पुरानी है हमारे पास में, अब ट्रैक्टर का क्या बिगड़ता है। लेकिन कानून आप कंपनी के हिसाब से बनाओगे, फिर पब्लिक पर थोपोगे कि जी पब्लिक नहीं मान रही, फिर अपील करते फिरोगे। भाई जब है दिल्ला थारे पास में है नहीं तो कहीं को अपील कर रहे हो, इनको काम दे दो ना, रोजगार दे दो इनको। रोजगार है नहीं, काम है नहीं, अस्पताल है नहीं, सड़कें है नहीं। अब वैसे ही अब दिखा रहे कि भाई पम बन के पूरा दुनिया में हमारा नाम डंका बज रहा, बूझ कोई रहा नहीं, डंके बज रहे। ये तो क्या लग रहा है कि महंगाई का जो दौर कल से शुरू हुआ है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने का, अभी चलेगा ये लंबा? देश की जनता को तैयार रहना पड़ेगा महंगाई की मार झेलने के लिए। देश की जनता की जमीन बिक गया, इन्हें कर्जे में जाके और रोटी रोटी पर लेकर आओगे इनको। जैसे अगर कर्जा वो देखना है और लेबर देखनी है तो चाय बागान में देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का असर कैसा होता है, वो आप वहाँ पर देख सकते हो। वही हाल पूरे देश में होगा। यहाँ पे स्टेट बनेंगे, ये जैसे चाय बागान है, ऐसे ही गन्ना का स्टेट हो गया, ये मक्का का स्टेट होगा, तो ये स्टेट बनेंगे। जैसे चाय बागान स्टेट है ऐसे ही वे बनेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के ज़मीनें हो जाएगी और ये सब जनता लेबर रहेगी उनके वहाँ पे। हम तो गए वहाँ पे अभी आसाम, और उसमें जो चाय बागान देखे तो वहाँ पर उनको हमारे से बात करने की फुर्सत नहीं थी किसी को भी। तो क्या मतलब कल जैसा आपने सिसोली में ऐलान किया कि भाई 2027 से पहले किसान बड़े आंदोलन करने की मूड में है, आपने कहा भाई इस बार मुकाबला ट्रैक्टर से होगा, तो क्या 2027 से पहले कोई बड़ा आंदोलन वजूद में आने वाला है क्या? वैचारिक रूप से तो भाई आंदोलन वजूद में आ रहा, लोग दुखी हैं, सब लोग तंग हो लिए, वजूद में तो आ रहा मूवमेंट। तो वह बोल नहीं रहा कोई, नाराज सब हैं, बोल कोई रहा नहीं। बोल लगा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किसान, चुनाव से पहले नहीं है तो चुनाव से इसका कोई नहीं, चुनाव लाग तो रह ही नहीं रहा। अब देश में कहाँ चुनाव है भाई, वोट इनको कोई देता नहीं, जीतते यही। अब चुनाव चावल का तो छोड़ना पड़ेगा। तो अजरनाथ दूसरी पार्टी है, कोई लड़ने भिड़ने वाली भाई क्या जरूरत थी? अगर वह ममता बनर्जी लड़ रही थी तो सारे विपक्ष उसको साथ दे देते, अपने कैंडिडेट ठाए, वहां पे भी सबने जा जाके तो कर लो, क्या करो सारे हैं, मारे भी सीट आवेगी, मारे भी सीट आवेगी। अरे सारे एक जगह होकर लड़ लेते भाई, वहाँ उसका राज है तो उसको दे दो जाकर समर्थन में, हमें नहीं लड़ना एक उसमें, तो वह लड़ देती है। तो यही वजह रही पश्चिम बंगाल में हार की, चूंकि आपका कहना था भाई ममता बनर्जी तो चाट देगी ना पश्चिम बंगाल में। हाँ, तो जब जाकर दूसरे भी लड़ रहे, वे भी उसी के खिलाफ कर रहे, भाई सरकार भी कर रही, विपक्ष वाले भी उसी के खिलाफ कर रहे प्रचार। वह एक से लड़े, दो से लड़े, घर के भीतर वालों से लड़े, बाहर वालों से लड़े, इन्हें विपक्ष वालों को एक जगह बैठना चाह, अपनी लड़ाई जब भी लड़ी जाएगी इनकी। और देखिए हम तो अपने आंदोलन संगठन चलावे, हम पॉलिटिक्स से इससे है बहुत दूर, इससे दूर रहना चाहे तो
करंट है इसमें तो 11,000 का दूर रहना चाहिए। तो कल जो संकेत दिया आपने, क्या बड़ा कोई आंदोलन खड़ा होने वाला है क्या? विचार तो सब लोग खड़े ही हैं आंदोलन में, विचार से तो खड़े हुए हैं सब, क्योंकि तंग हो लिए वो, चाहे बिजली का इशू हो, सीड का इशू हो, अभी शुगर का इशू हो, अभी हाउस में रखे हुए हैं सीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, दवाई कंपनी को कैसे फ़ायदा होगा, यहाँ की जो भारत की कंपनियां हैं वे कैसे बर्बाद होगी दवाई कंपनियां, और बाहर की कंपनी कैसे यहाँ पे फल फूल लेगी। तो आने वाले टाइम पे उन्हीं को फ़ायदा होगा, हमारे यहाँ की जो दवाई बनाने वाली कंपनी सब खत्म हो जाएगी। आन दो आप बिल। जैसे ये पश्चिम बंगाल का उदाहरण आपने दिया, अब अगले साल उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, तो क्या विपक्ष के नेताओं को, अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को आप ये सलाह देना चाहेंगे जो आपने अभी दी? अरे जिसको भाई, मतलब लड़ाई किससे किसकी है, जिससे बड़े से लड़ाई है तो उसके खिलाफ सबको इकट्ठा रहना चाहिए। लेकिन ये लड़ाई 3-3 4-4 फ्रंट पर लड़ते हैं तो सब वोट बट जाएगी। यही सरकार चाह रही है कि इनकी वोट बटे और उनको मिल जाएगी। माना जा रहा है कि ओवैसी साहब की भी दस्तक होगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। वो तो भाई इनका बीजेपी का चचा जान है वो तो, हाँ आ जाएगा वो तो, कहाँ जाएगा, और इनके तो पैरोल पे है ना, वो आ जाएगा। चौधरी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग हुई बड़े चौधरी साहब की स्मृति में, और वहाँ पे राजकुमार भाटी जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई एक पत्नी के कई पति, ये कल्चर जाट और गुज्जर समाज में ही देखने के लिए मिलती है, और बड़ा शोर इस बयान के बाद सोशल मीडिया पे मच रहा है। क्या कहना चाहोगे इस बयान को लेकर? देखो कोई बयान दिया उनका व्यक्तिगत बयान है, हमारा तो कोई उस बयान से संबंध नहीं है, ना हमने वो सुना और ना इस तरह की हमने परंपराएं देखी। भाई यहाँ तो देखी थी हमने, तो ना हमने सुना मामला ये। वो तो वही बयान वो दे सके, उनका फ़ोन नंबर होगा भाई वही दे दियो। एक और उन्हें दे दिया था ब्राह्मण समाज के, उसमें उससे ही अभी नहीं निकट पाए थे, एक और दे दिया। अरे भाई थोड़ा सा अपना हल्का कर ले काम, हर चीज़ पे क्या वो जरूरी है देना बयान। क्या कहोगे इस बयान के प्रति? आप समाज में चूंकि काफ़ी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। कहते भाई जिसने बयान दिया वो जाने, ये जाना, हम कुछ नहीं कहते। हमने तो ये परंपरा तो देखी नहीं कहीं, अगर परंपरा होती तो हम फिर बताते हैं। तो बड़ी बात राकेश टिकैत जी ने कही है और सुझाव दे दिया है सरकार को कि जो 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों पे रोक का सरकार का नियम है वो बदला जा, ये मियाद बढ़ाई जा, ताकि सड़कों पर वाहन का जोर भी कम हो और पेट्रोल डीजल की खपत भी कम हो। तो अच्छा खासा समाधान राकेश टिकैत जी ने सुझाया है सरकार को। और साथ में वो कह रहे हैं कि भाई किसान वैचारिक तौर से आंदोलन करने के लिए तैयार है, और कभी ये आंदोलन वजूद में होगा उसके स्पष्ट संकेत वो नहीं दे रहे। और राजकुमार भाटी के बयान से वो पूरी तरीके से असहमत दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की परंपरा तो उन्होंने कभी देखी नहीं की समाज में।